Good morning, student. So, beta, in my last video, I explained the topic that is solubility. The solubility of alcohol is more than your amines. Same like that, your carboxylic acid that has a more solubility than your amines. Okay, that thing I explained in my last video. Okay, so today our day is day 14. You can note down, beta. Today date is 39/25. Standard 12 Science Subject Chemistry, chapter number 9. As you know, the name of the chapter is amines. Okay. Today my topic name is chemical properties of amines part 1. Just have to mention, I have mentioned here part 1. बेटा इस चीज पे ध्यान देना है क्योंकि आगे केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी amines की बहुत ज्यादा है, तो मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी. आई एम जस्ट गिविंग द नेम ऑफ दैट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सो ऑन. Got it? So today my topic name is chemical property of amines, in which I am going to explain the first property, that's the basic characteristics of amines. मैंने क्या शो करना बेटा इसमें? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ amines. अब हमने यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर शो करना है amines का. तो बेटा यहाँ पे अगर बात करें हम amines की, तो सिंपली आप बोलेंगे जब हम amines को लेते हैं, amine खुद बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए वो पहले किसके रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ. सो whenever your amine is going to be react within an acid, then there will be a formation of the अमोनियम सॉल्ट. बेटा हमेशा वहां पे अमोनियम सॉल्ट बनता है. बट अगर अमाइन देखा जाए तो अमाइन किसका डेरिवेटिव है? अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. अमोनिया का डेरिवेटिव है, और अमोनिया खुद क्या है बेटा? बेसिक इन नेचर. तो बेटा जिससे हमारी कोई चीज मिलके बनी होती है, तो वो खुद भी क्या होगा? बेसिक इन नेचर. सो यू कैन सिंपली से योर अमाइंस आल्सो एग्जिबिट द बेसिक कैरेक्टर. इज दिस क्लियर? तो बेटा वही चीज मैंने लिखी है, सो यू कैन नोट डाउन दिस वन. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करना है आपको इसमें बेसिक कैरेक्टर में, कि आपको एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है. इसमें आप सिंपली बोलेंगे जो हमारा एमाइंस होता है, इन दैट वन जस्ट हैव टू से कि आपका एमाइंस बेसिक होने की वजह से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड का रिएक्ट करेगा, देन दैट फॉर्म द सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट. हमें पता है एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट बनाते हैं. तो बेटा यहाँ पे एमाइंस खुद बेस का काम कर रहा है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो भी क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. एंड विच काइंड ऑफ सॉल्ट यू विल गेट हियर? अमोनियम सॉल्ट. बेटा क्या मिल जाएगा इसमें? अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा. इज दिस क्लियर? तो उसके साथ में आपने शो कर देना है यहाँ पे कि हमारा जो अमाइन है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ विच मॉलिक्यूल? अमोनिया. हमारा अमाइन बेटा अमोनिया का डेरिवेटिव उससे मिलके बना है, और जो अमोनिया होता है वो खुद बेसिक नेचर शो करता है. इसकी वजह से जो अमाइन है जो उससे मिलके बना हुआ है, दैट आल्सो शोज योर बेसिक नेचर. ओके, जस्ट हैव टू नोट डाउन बेटा. When this amine, RNH2 लिखा ना बेटा, I am just going to underline this one. This is your amine. ये अमाइन का केमिकल फॉर्मूला लिखा है, आप सिंपली अमाइन भी लिख सकते हैं. When amine is react with any acid, जब हमारा अमाइन को जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास RNH3Cl नेगेटिव दे रहा है बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज अमोनियम सॉल्ट. क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? अमोनियम सॉल्ट. क्योंकि जब हमारा अमाइन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NH3 के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन ऑफ चार्जेस दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं. दैट मींस दैट शोस अ सॉल्ट. तो अमोनियम सॉल्ट बन रहा है बेटा यहाँ पे. बट हमें पता है जो हमारा अमाइन है, RNH2 मींस जो हमारा अमाइन है बेटा, वो खुद क्या होता है? दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. किसका डेरिवेटिव है? मतलब किससे मिलके बना है? वो अमोनिया से मिलके बना है. और हमारा जो अमोनिया होता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर. जस्ट हैव टू नोट डाउन विच इज बेसिक इन नेचर. तो बेटा जिससे हमारी कोई चीज मिलके बनी होती है, ऑब्वियस बात है वो भी वही नेचर को शो करेगी. दैट्स व्हाई योर अमोनिया, योर अमाइन इज आल्सो बेसिक इन नेचर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अमोनिया जो है, फर्स्टली आप बोलेंगे खुद वो बेस का काम करते हैं, इसलिए एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाएगा. बट अमाइन की बात करें तो अमाइन बनता किससे है? अमोनिया से बनता है, और अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है. दैट्स वाई जो उसको अमाइन, जो उससे अमाइन बन रहा है, वो भी क्या शो करेगा? बेसिक इन नेचर. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन आई हैव रिटन द रिएक्शन ऑन दैट. दिस वन इज योर अमाइन. ये क्या लिया बेटा मैंने? अमाइन. मैंने क्या बोला? बेसिक होने की वजह से किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से. तो HCl क्या है हमारा? एसिड. Amines में alkyl group acquire positive charge, NH2 acquire negative charge, acid में H positive acquire positive charge, Cl negative acquire negative charge. Okay, RNH पे negative तो एक यहाँ से एक H ले लेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेटा, then that form RNH3 positive और Cl negative. Now you can see this forms your ammonium salt. Okay, further you have to do the hydrolysis. या फिर you just have to proceed your reaction by the reaction carrier acid and a base. बेटा यहाँ पे मैंने acid के लिए H positive लिया है और बेस के लिए मैंने OH नेगेटिव लिया, या फिर आप सिंपली दोनों को ज्वाइन करके वाटर ले सकते हैं. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे करेंगे क्या बेटा? जब यहाँ से हमने एसिड और ये लिया तो क्या होगा? यहाँ पे RNH2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ से एक H निकल जाएगा, वो H इस OH से मिलकर क्या बना देगा? वाटर. इज दिस क्लियर? इसका जो OH है ना बेस वाला, और इसका H मिलकर क्या बनाएगा? वाटर. और ये जो H है वो Cl से मिलकर क्या बना देगा? HCl.
so there will be a formation of amine. तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा हमारे पास, अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम अगेन उसमें से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं. इज दिस क्लियर? तो मैंने यहाँ पे सिंपली बताना था कि जो हमारा अमाइंस है वो खुद बेसिक नेचर होता है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी एज आई टोल्ड यू अमाइन कौन सी नेचर शो कर रहा है बेटा, बेसिक. तो बेटा जो भी मॉलिक्यूल जो नेचर को शो करता है हम उसी का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं. जैसे एज आई टोल्ड यू अमाइंस यहाँ पे क्या बना रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, देन देयर इज नीड टू फाइंड इट्स बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैंने BDK लिखा है, बेसिक डिसोसिएशन, यहाँ कांस्टेंट के लिए C लिख लो बेटा, BDC, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम सिंपल लेते हैं लेटर K, बट बेसिक है तो बेसिक के लिए लिया स्मॉल b. इज दिस क्लियर? अब जब भी हम किसी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू द concentration of the product to the concentration of the reactant. That thing I have mentioned here बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, concentration. किसकी concentration? P means P सिग्निफाई कर रहा है प्रोडक्ट को. अगेन दिस सिग्निफाई योर concentration of which thing, R means reactant. तो यहाँ आप इस रिएक्शन में देखेंगे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, दिस थिंग RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव. दैट थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर बेटा. इज दिस क्लियर? रिएक्टेंट क्या है बेटा इसमें, RNH2 और वाटर, ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. इज दिस क्लियर? बट हमेशा माइंड में रखना है जो कॉन्सेंट्रेशन बेटा वाटर की होती है दैट विल बी इक्वल टू 1. कितनी होती है वो, 1 होती है. सो व्हेनेवर आई विल यूज दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, जब मैंने वाटर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में यूज की, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, योर Kv विल बी इक्वल टू RNH3 और पॉजिटिव OH नेगेटिव RNH2. सो इन दैट वे यू कैन एबल टू फाइंड अ basic dissociation constant in case of the basic character of amines. Is this clear? After there is one more thing that's a very important. जैसे बेटा आप लोगों ने pH पढ़ा होगा, pH किसके इक्वल होता है, that is a negative logarithm of concentration of X positive. कहने का मतलब जितना हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतनी उसकी pH वैल्यू कम, बिकॉज वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है. मतलब pH ज्यादा है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की वो कम होगी. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सेम लाइक दैट यहाँ पे हम pH नहीं लेंगे, P के साथ में क्या लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट. कौन सा, बेसिक वाला. तो बेटा यहाँ ने PKB ले लिया. गेटिंग? सो PKB है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया KB के. जैसे pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के, सेम लाइक दैट PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, एंड दैट इज फर्दर, वो बेसिक डायरेक्टली होगा बेसिक नेचर के. मतलब जितने Kb की वैल्यू ज्यादा उतनी उसकी बेसिसिटी ज्यादा, जितना Kb कम उसकी बेसिसिटी कम. बट जितनी Kb ज्यादा है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी उसकी pH कम, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Is this clear? So that is the relationship between your pH, Kb and a basic nature of any substance. Is this clear? Okay, so still beta. So I hope you understand my today's lecture. Still, if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. बेटा तो मिलते हैं next video में within the next topic. That is in that one I will again explain the basic character, but that in the different way. Okay. Thanks to all बेटा, मिलते हैं.